सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम के बारे में कि जब भी कभी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर हमारी लाइफ में कभी प्रॉब्लम आ रही है तो उस टाइम पे हमारा क्या एटीट्यूड, क्या बिहेवियर, क्या सोच होनी चाहिए सो दैट वी गेट आउट ऑफ आवर प्रॉब्लम विद अ गुड मेंटल स्टेट। आप में से ऐसे काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने ये कहावत सुनी होगी कि ऊपर वाला सर देख के सरदारी देता है। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि ऊपर वाला आपको जिम्मेदारियां उतनी ही देता है जितनी आप झेल सको। राइट, लाइक वाइज प्रॉब्लम्स भी ऊपर वाला आपको उतनी ही देता है जितनी हम हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते। राइट, बट होता क्या है कि जब भी हमको प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पे हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो घबराने से होता क्या है कि जो भी सॉल्यूशंस हमारे आसपास में होते हैं उनको हम इग्नोर कर जाते हैं। देखिए, लाइफ में होता क्या है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस, मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हुई होती हैं वो हमारी ही वजह से आई हुई होती हैं। अब जैसे कि आप कहें कि आप हमारे पास सेविंग्स नहीं है, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है हमने खर्चे कहीं ज़्यादा किए होंगे। सॉल्यूशन क्या है कि भाई खर्चे कम कर लो, अब सेविंग करना स्टार्ट करते हैं। रोड पे जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, जाहिर सी बात है कि ध्यान शायद कहीं इधर उधर होगा, राइट, और एक्सीडेंट हो गया। सॉल्यूशन क्या है कि भाई अगली बार जब रोड पे जाएं तो थोड़ा सा ध्यान से ड्राइव करें। रोड पे दूसरों की गलती से भी एक्सीडेंट्स होते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो अब क्या है, आपके ऊपर लोन्स हैं तो जाहिर सी बात है आप ही ने लोन्स जाके लिए होंगे, कोई ज़बरदस्ती आपको लोन देकर नहीं गया होगा। तो हमने ये प्रॉब्लम्स जो आई भी होती हैं हमारी लाइफ में, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे हैं कि जो हमारी वजह से ही प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आई भी होती हैं। अब जब प्रॉब्लम हमारी वजह से ही आई हुई है तो सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही होगा। तो अगर प्रॉब्लम आते ही हम घबरा गए तो होता क्या यही है कि हम जो अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं उनको देख नहीं पाते घबराहट में। तो सबसे पहली चीज़, प्रॉब्लम जब आई है तो ये करना है कि भाई घबराना नहीं है। दूसरी चीज़, जब भी कभी प्रॉब्लम आए ऑलवेज टेक अ स्टेप बैक। मैं यहाँ पे आपको हार मानने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कदम पीछे हटाने के लिए कह रहा हूँ। उससे होता क्या है कि जब आप एक कदम पीछे हटाते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है टू अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम। आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है प्रॉब्लम को समझने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आई है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रॉब्लम कैसी दिखती है वो मैटर नहीं करता, आप प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं वो बहुत मैटर करता है। तो प्रॉब्लम को ठीक से समझने के लिए यू नीड अ लिटिल टाइम, तो ऑलवेज टेक अ स्टेप बैक। थर्ड टिप मेरी ये है कि अगर कभी भी प्रॉब्लम को देख के आपका मन गिव अप करने का करता है या हार मानने का आपका मन करता है तो एक बार चींटी को ज़रूर देख जाइए। आप कभी भी ध्यान देना, जब भी चींटी अपने घर से निकलती है खाना कलेक्ट करने के लिए तो आप उसके रास्ते में पैर लगा के उसका रास्ता ब्लॉक कर दीजिए। अगर चींटी के एंगल से देखा जाए तो आप किसी पहाड़ से कम नज़र नहीं आएंगे, बट चींटी को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जैसे ही आप चींटी का रास्ता ब्लॉक करेंगे, चींटी अपना रास्ता बदल लेगी और फिर से अपने टारगेट की ओर निकल जाएगी। आप उस नए रास्ते को भी ब्लॉक कर लीजिए, चींटी फिर से कोई ना कोई रास्ता बदल लेगी। पॉसिबल हुआ तो आपके ऊपर से निकल जाएगी, नीचे से जगह मिली तो नीचे से निकल जाएगी, बट रुकेगी नहीं। आप थक जाएंगे लेकिन चींटी को रोक ही नहीं पाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखिएगा। तो जब एक छोटी सी चींटी आप पहाड़ जैसे इंसान के सामने सरेंडर नहीं कर रही, हार नहीं मान रही है, तो हम तो इंसान हैं, ऑलरेडी चांद तक पहुंच चुके हैं, ऑलरेडी शेर से सर्कस करा चुके हैं, ऑलरेडी हाथी को कंट्रोल कर लेते हैं। तो क्या हमारी प्रॉब्लम्स शेर से ज़्यादा डेंजरस है? नहीं। हाथी से ज़्यादा हैवी हमारी प्रॉब्लम्स? नहीं। तो हम हार क्यों मान जाते हैं? हमको गिव अप करना ही नहीं है। इसको इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपके घर के बाहर मैं कोई नया लॉक लगा के चला जाऊं और उसकी चाबी मैं एक ऐसे बॉक्स के अंदर डाल दूं जिसमें ऑलरेडी 1000 चाबियां हैं, तो आपके
आपको घर के अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उस बॉक्स में से हर एक चाबी निकालनी पड़ेगी और उस लॉक को खोलने का ट्राई करना पड़ेगा। कब तक ट्राई करना है? जब तक वो चाबी ना मिल जाए जो इस नए वाले लॉक को खोल सके। अब सोचो कि आप बीच में ही हार मान जाओ तो क्या आप कभी अपने घर के अंदर जा पाएंगे? नहीं। सिमिलरली आपकी प्रॉब्लम के साथ भी आपको यही करना है। आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तब तक ट्राई करना है जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। अब सोचो आप बीच में ही अगर हार मान गए तो आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम बैठी रहेगी। तो मेरा सिर्फ ये मतलब है कि जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, हार नहीं मानना है, कोशिश करते जाना है, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो। जब एक छोटी सी चींटी हार नहीं मान रही हम जैसे पहाड़ जैसे इंसान के सामने, तो हम तो ऑलरेडी इंसान हैं। इतना पावरफुल चीज़ हम अपने माइंड के थ्रू कर सकते हैं, इतने ब्यूटीफुल सॉल्यूशंस हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए निकाल सकते हैं दैट नो वन कैन इमेजिन। तो हम हार क्यों मानते हैं? हार मानना नहीं है। फोर्थ टिप मेरी ये है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को देख के थोड़ा सा परेशान, डिप्रेस्ड या थोड़ा सैड फील करते हैं, उदास फील करते हैं, तो अपना सारा फोकस उस टाइम पर शिफ्ट कर जाइए जो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होने के बाद आने वाला है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जब कभी आप नया घर बनाते हैं या फिर पुराने घर कोई रिनोवेट कराते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह उसमें करते हैं, तो उस टाइम पे आपको धूल में, मिट्टी में, कीचड़ में इन चीज़ों से डील करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन, राइट? तब उस टाइम पे आप अपने मन को कैसे समझाते हैं? बाय थिंकिंग ऑफ द पॉजिटिव टाइम। आप सोचते हैं कि चलो जब ये घर बन जाएगा उस टाइम पे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नया घर होगा, इट्स गोना बी कंफर्टेबल, थोड़ा सा लग्जूरियस होगा। यू थिंक ऑफ ऑल दी पॉजिटिव थिंग्स जो इस कंस्ट्रक्शन के बाद होने वाली, राइट? तो इससे क्या होता है कि आपको बुरे वक्त से लड़ने की एनर्जी मिल जाती है और ये टाइम भी आप मुस्कुराकर निकाल देते हैं बाय थिंकिंग ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स, राइट? तो सेम चीज़ आपको प्रॉब्लम्स के साथ करनी है। अगर आपको प्रॉब्लम्स है, आप उदास हो रहे हैं, तो उस टाइम के बारे में सोचिए जो अच्छा टाइम आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने के बाद आने वाला है। मेरी लास्ट एंड फाइनल टिप ये है कि जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो एक बार मुस्कुराइए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, ऑब्वियस है कि बुरा टाइम आएगा, थोड़ा सा तकलीफ होगी, बिल्कुल ऑब्वियस है। बट जब उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के एफर्ट्स लगाएंगे तो आपकी कोई ना कोई स्किल डेवलप ज़रूर होगी। आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, आपकी पर्सनालिटी में कोई ना कोई पॉजिटिव एड ऑन्स ज़रूर होंगे, क्योंकि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी कहीं ना कहीं ज़रूर इम्प्रूव होगी, राइट? तो जब भी कभी भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए तो घबराएं नहीं, एक बार मुस्कुराएं और लड़ जाएं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, सैडनेस के बारे में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते।